नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। बेलगाम शहर तालुका परिसर में बारिश का फिर से आगमन। भारत को स्विस बैंकों से फिर से मिलेगा काले धन का ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने नए पार्षदों को दी बधाई। महिला वर्ग ने की गौराई की खातिरदारी। स्मार्ट न्यूज़ टैलेंटिका के सिम्फनी शो के लिए अच्छा प्रतिसाद। भूखमरी के गर्त में फंसे सर्कस के मनोरंजक कलाकार। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से बारिश ने आराम किया था, लेकिन अब उसने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। शहर और तालुका क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। नतीजा ये हुआ है कि एक बार फिर शहर और तालुका क्षेत्र जलमय हो गया है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से फसलों को राहत मिली है। किसानों ने राहत की सांस ली है और फसलों के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। नदी और ड्रेन बेसिन में भी जलस्तर बढ़ा है। पिछले 15 दिनों से शहर में बारिश हो रही है। इससे पहले फसलों के लिए परेशानी खड़ी हो गई थी। पानी की कमी के कारण फसलें मुरझाने लगी थी। किसान फसलों को बचाने में जुटे रहे। बारिश ने गणेशोत्सव के दौरान आकर फसलों को नई जान दी है। भारत को स्विस बैंकों से फिर से मिलेगा काले धन का ब्यौरा। स्विट्जरलैंड ने पिछले 2 साल में भारत को हर बार करीब 30 लाख खाताधारकों का ब्यौरा जारी किया है। हालांकि इस बार इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। स्विस बैंक में भारत में काले धन वाले खाताधारकों के बारे में जानकारी सितंबर में उपलब्ध होगी। पहली बार स्विट्जरलैंड में भारतीयों के स्वामित्व वाले अचल संपत्ति भी ज्ञात होगी। स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक इस महीने भारत सरकार को भारतीय खाताधारकों के बारे में तीसरा सेट जानकारी देगा। पीटीआई के मुताबिक ये जानकारी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत दी जाएगी। सेट में पहली बार भारतीयों के स्वामित्व वाले अचल संपत्ति का विवरण भी होगा। मुख्यमंत्री ने नए पार्षदों को दी बधाई। बेलगाम नगर निगम के लिए चुने गए भाजपा पार्षदों ने सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उस समय उन्हें बधाई दी। उन्होंने विकास की राजनीति कर शहर को बदलने का भी आह्वान किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार शहर के विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव में भाजपा के 35 पार्षद चुने गए हैं। इसलिए बेलगाम साउथ के विधायक अभय पाटिल ने बताया कि निकट भविष्य में नगर निगम पर बीजेपी के मेयर का चुनाव होगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोविंद कारजोल, महांतेश कवटगिमठ, अनिल बेनके और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। महिला वर्ग ने की गौराई की खातिरदारी। गणपति बप्पा के बाद गौराई का स्वागत और पूजा समारोह सोमवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह में महिला वर्ग का विशेष महत्व रहा। घर घर में गौराई की पूजा भक्तिभाव से की गई। इसके लिए विशेष पंच पकवान की पेशकश भी की गई। करंजी, लड्डू, पूरन, खीर, बर्फी जैसे पकवानों से खातिरदारी हुई। कई घरों में गौराई का विशेष रूप से सजाया गया था। इसमें परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। मायके में रहने वाली गौराई 2 दिन के प्रवास के बाद मंगलवार को विसर्जित की जाएगी। महिलाएं अटूट सौभाग्य के खातिर इस व्रत को मनाएं, इसलिए इस व्रत का सुवासियों के लिए विशेष महत्व है। घर घर जाकर स्थापित की गई गौरी पूजा ने हर जगह खुशनुमा माहौल बना दिया है। स्मार्ट न्यूज़ टैलेंटिका के सिम्फनी शो के लिए अच्छा प्रतिसाद। स्मार्ट न्यूज़ एंड टैलेंटिका द्वारा आयोजित सिम्फनी शो को युवाओं का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस शो में युवा कलाकारों के कौशल गुणों को गुंजाइश देने के लिए एक विशेष पहल का आयोजन किया गया है। इसका जवाब अब तक युवाओं ने दिया है। अब तक 50 से अधिक कलाकारों की प्रतियोगिताएं हो चुकी है। कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध होते ही युवाओं का उत्साह दिख रहा है। ये शो 18 सितंबर से स्मार्ट मीडिया चैनलों पर पेश किया जाएगा। हैथवे केबल का स्मार्ट न्यूज चैनल नंबर 295 और स्मार्ट प्लस चैनल नंबर 298 की शाम को पेश होने वाले न्यूज़लेटर के बाद इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। भूखमरी के गर्त में फंसे सर्कस के मनोरंजक कलाकार। सुपरस्टार सर्कस के कलाकार पिछले महीने से निपानी बेलगाम नाका में अपने सर्कस का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन निपानी के साथ स्थानीय लोगों ने सर्कस देखने से मुंह मोड़ लिया है। वर्तमान में कोरोना के खतरे को देखते हुए नागरिक भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज कर रहे हैं। विघ्नहर्ता गणनारायण के आगमन के साथ कई मंडल गणेश उत्सव में तल्लीन है। अतीत में बच्चे और नागरिक सर्कस देखने के लिए आकर्षित होते थे, लेकिन अब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के उपयोग ने सर्कस देखने में रुचि कम कर दी है।
निपानी में सर्कस चल रहा है और लगभग 80 कलाकार अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों और प्रस्तुत करके कई लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन सर्कस देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए निपानी में सर्कस के कलाकारों पर भूखे रहने का समय आ गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, जिला अंधता सेवा संगठन एवं अन्य संस्थाओं ने माहेश्वरी नेत्रहीन विद्यालय में ज़रूरतमंदों के लिए उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी एम जी हिरेमठ ने किया। इस माध्यम से ज़रूरतमंदों को पढ़ने और सुनने के उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। जिला पंचायत सीईओ एचपी दर्शन, इंडियन रेड क्रॉस बेलगाम मंडल के अध्यक्ष अशोक बदामी, सचिव डॉक्टर डीएन मिसाले, माहेश्वरी विद्यालय प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष विकास कलगड़गी, प्राचार्य अनीता गावड़े सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ जरूरतमंद छात्रों और अभिभावकों ने भाग लिया। ये शिविर 16 सितंबर तक चलेगा। पट्टनकुड़ी ग्रामीणों का कचरा डिपो को विरोध। पट्टनकुड़ी तालुका चिक्कोड़ी में कचरा डिपो बनाने के फैसले का ग्रामीणों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी के नाम बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि पट्टनकुड़ी में एक अपशिष्ट डिपो स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। इसके लिए ग्राम सर्वेक्षण नंबर जगह 93 तय की गई है। इस जगह का उपयोग ग्रामीण कर रहे हैं। इसी तरह यदि इस स्थान का उपयोग अपशिष्ट डिपो के लिए किया जाता है तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ग्रामीणों ने इस परियोजना का विरोध किया है। साथ ही जिला प्रशासन ने मांग की है कि इस परियोजना को स्थापित नहीं किया जाए। किसान संगठनों का संघर्ष जारी। किसान संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम किसानों की समस्याएं रखी गई। बयान में कहा गया है कि किसान इस समय कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से किसान विरोधी नीतियां थोपी जा रही है। नतीजतः किसानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ऐसा बयान में कहा गया है। इस दौरान कलेक्टर एम जी हिरेमठ ने बयान को स्वीकार कर लिया और सरकार को इसके बारे में सूचित करने का वादा किया। आदर्श नगर में 3.5 लाख रुपए की चोरी। आदर्श नगर के पास एक बंद मकान में घुसकर लुटेरों ने 78 ग्राम जेवरात और चांदी के कुछ सामान चुरा लिए हैं। इसका मूल्य 3,50,000 रुपये है। गणेशोत्सव के लिए घर बंद करने और गांव जाने के बाद चोरों ने छापा मारा। टिळकवाड़ी पुलिस ने दी जानकारी के मुताबिक विनायक रामकृष्ण वेरनेकर सोने के कारागिर है, जो मूल रूप से हंगल के हैं। वो पिछले कई सालों से आदर्श नगर में किराए पर रह रहे हैं। वो 9 सितंबर को गणेशोत्सव के लिए अपने गांव परिवार के साथ गए थे। रविवार की सुबह जब वो लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो चोरों ने अलमारी से 78 ग्राम जेवरात और चांदी का कुछ सामान चुराकर भाग गए थे। जैसे ही उन्होंने टिळकवाड़ी पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। अपनी जिद से वो एक डॉक्टर बन गई। घर की हालत बहुत खराब है, लेकिन डॉक्टर बनना एक युवती ने ठान लिया। उससे एक सामाजिक संगठन का समर्थन मिल गया। इसी के बल पर वो डॉक्टर बन गई। कठिन परिस्थितियों से उबरने और डॉक्टर बनने वाली मुजम्मा को सम्मानित किया गया। गरीबी और कई कठिनाइयों से उबरकर मेडिकल कोर्स पूरा करने वाली मुजम्मा का गौरव समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। मुजम्मा मूल रूप से गुजरात राज्य की है। मुजम्मला स्थित ग्रामीण आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिससे BAMS की पढ़ाई बंद करनी पड़ी। मैं इस अवधि के दौरान शहर में गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम थी। उनकी मदद से ही आज मैं डॉक्टर बन पाई। उसने ऐसे विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में फैजुल्लाह माडीवाले, जमीर हुक्कीमानी, अफजल दीनावाले आदि मौजूद थे। सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट पर सख्त चेकिंग।
गणेशोत्सव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट पर सख्त चेकिंग शुरू किया गया है। बगैर अनुमति के एक भी वाहन को अंदर आने की अनुमति नहीं है। RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही एडमिशन दिया जा रहा है। गणेशोत्सव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कोरोना के डर के कारण निगेटिव रिपोर्ट को मजबूर किया गया है, इसलिए कई चेक पोस्ट पर सख्त जाँच की जा रही है। मडभावी, बालीखेड़ी, अनंतपुर, खेलगांव, अरलहट्टी में कड़ी जाँच चल रही है। अतनी का अगर तालुका महाराष्ट्र की सीमा पर है। गणेशोत्सव देखने के लिए मीरज, सांगली की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना ने सभी पर ब्रेक लगा दिया है। कोरोना न फैले इसके लिए और सतर्कता बरती जा रही है। क्या कप्तान पद से इस्तीफा देंगे विराट कोहली? वनडे और T20 में रोहित की कप्तानी। आने वाले महीनों में भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। वर्तमान में टेस्ट, वनडे और T20 के लिए केवल एक कप्तान है, लेकिन कुछ दिनों में ये तस्वीर बदल सकती है। विराट कोहली अकेले कप्तान नहीं होंगे। अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तानों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो रोहित शर्मा को वनडे और T20 में लीड दी जा सकती है। 32 वर्षीय विराट कोहली तीनों विषयों में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही रोहित शर्मा के साथ जिम्मेदारी साझा करनी पड़ सकती है। अक्टूबर-नवंबर में T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है फैसला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों के हवाले किया है। श्री गणेश बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कल। बेलगाम जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सहयोग से झेंडा चौक मार्केट पब्लिक गणेशोत्सव मंडल जिला स्तरीय रत्नाकर शेट्टी स्मृति प्रसिद्ध 17वीं श्री गणेशोत्सव 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये 14 सितंबर को अनगोल स्थित रामनाथ मंगल कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 55, 60, 65, 80 और 80 से अधिक भार वर्गों में आयोजित की जाएगी। पहले 5 विजेताओं को क्रमशः 2,500 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये और 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। बेस्ट पोजर के लिए 1,000 रुपये और बुक विनर को 5,000 रुपये, सर्टिफिकेट, बेल्ट और ग्लिटर देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के तौर पर शरद केशकामत, अविनाश पोद्दार, राहुल जारकीहोली, प्रणव शेट्टी, श्रीकांत देसाई, दिलीप चिटनीस, शिरीष गोगटे, संजय शंकर, अशोक नाइक मौजूद रहेंगे। इस मौके पर होली हेड्रॉन ग्रुप की तेजस्विनी कुलकर्णी उंद्रे को सम्मानित किया जाएगा। मानस खेल विकास फाउंडेशन विजेता। गढ़हिंग्लज यूनाइटेड एसोसिएशन के अंडर 14 यूनाइटेड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेलगाम मेन स्पोर्ट्स फाउंडेशन का खिताब जीता। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुमन चौधरी, बेस्ट गोल प्रोटेक्टर श्रेयस बसुरतेकर, डिफेंस में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जय राउत को विशेष कप से सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट के पहले मैच में मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन की टीम ने कड़े मुकाबले में BFC टीम पर 1-0 से जीत दर्ज की। ये एकमात्र विजयी गोल जय राउत ने किया। दूसरे मैच में मेन स्पोर्ट्स टीम ने गरगोती को 6-0 से हराया। सोफियान चौधरी ने 2, जय राउत, जीत हरर, सुमित छाजू, मुसफिर बेपरी ने 1-1 गोल किया। तीसरे मैच में मेन स्पोर्ट्स टीम ने जय लिंगनूर को 5-0 से हराया। सुफियान चौधरी, जीत हरार, आरुष नकादी, गौरांग उचुकर और एडम खान ने 1-1 गोल किया। फाइनल में मानस स्पोर्ट्स ने बुल की BFC टीम पर 32 एकड़ में जीत के साथ टूर्नामेंट जीत लिया। महोत्सव में फुटबॉल कोच रविशंकर मालशेट और मानस नायक ने मार्गदर्शन किया। मेन स्पोर्ट्स टीम सुफियान चौधरी, श्रेयस बसुर, प्रथमेश खटावकर, जय राउत, आरुष नाकामी, सुमित छाजू, जीत हरीर, एडम खान, गौरांग उचुकर, सरतक फोर्टर शामिल रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।